स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 7 में दूसरे अध्याय को लेते हैं, जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उसमें आज का जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वस्तुतः पृथ्वी की उत्पत्ति का जो रहस्य है बहुत गहरा है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। सभी भूगोलवेत्ताओं के मत अलग अलग हैं और इसीलिए ये अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। बच्चों, अधिकांशतः विद्वानों का मानना है कि ग्रह जो अन्य ग्रह हैं, अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है। ठीक है, इसकी पृथ्वी उत्पत्ति भी सूर्य से मानी गई है। आरंभिक सिद्धांतों में क्या है, कैसे हैं, ध्यान दें। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक सिद्धांतों में जर्मन विद्वान हुआ करते थे एक, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। उनका मत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना के अनुसार आकाश में आद्य पदार्थ के कण उपस्थित थे, जो ये कण कठोर, ठंडे तथा गतिहीन थे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे, जिसके कारण इनमें उष्णता और गति उत्पन्न हो गई और इनकी इसी प्रकार की गति से उष्णता उत्पन्न होने से एक नई चीज का निर्माण हुआ, जिसे आज हम जानते हैं नीहारिका के नाम से। ठीक, जिससे क्या बना, नीहारिका का निर्माण हुआ। सन 1796 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने कांट की परिकल्पना में संशोधन किया बच्चों, और फिर लाप्लास के अनुसार ग्रहों का निर्माण मंद गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। उन्होंने अपना मत अलग दिया है। देखिए, इनके इस मत को नीहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। आगे, लाप्लास का यह भी मानना था कि मंद गति से घूमते हुए पदार्थों के जो बादल हैं वो सूर्य की युग अवस्था से संबंधित थे। समझे? अच्छा, यहाँ एक आया था अभी, नीहारिका किसे कहते हैं? ये नीहारिका किसे कहते हैं? अच्छी चीज है, अति लघु में आ जाती है कभी कभी। देखिए, यहाँ दिया है धूल कणों एवं गैसों के बादल। इसमें धुंधली सतह या समूह हो सकता है। धूल कणों एवं गैसों के बादलों को नीहारिका कहते हैं। ठीक, दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी दिया है। अन्य जो विचार है वो क्या है, ग्रह की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे धूल के कण जो थे, उन धूल के छोटे छोटे कणों को ग्रहाणु कहा गया। क्या कहा गया? ग्रहाणु। अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांतों में यह मान्यता है कि यही जो ग्रहाणु थे, इन ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत हैं जो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इन्हें विस्तार से पढ़ने की जो आपको आवश्यकता है। आज इतना ही।